जय हिंद साथियों। प्रॉफिट लॉस की एक और वीडियो के साथ हम हाजिर हुए हैं और ये प्रॉफिट लॉस का पार्ट 4 है। आज हम मिसलेनियस क्वेश्चन देखेंगे और कुछ ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो पेपरों में हार्ड पड़ते हैं और उनको शॉर्ट ट्रिक के साथ और बेसिक के साथ हम कितना जल्दी कर सकते हैं। हमारी 3 वीडियो पहले आ चुकी हैं और वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट बना दी गई है। अगर किसी बच्चे को पता नहीं चल रहा पहले पे कौन सी देखनी है, सेकंड पे कौन सी देखनी है, तो उसकी प्लेलिस्ट बना दी है। प्लेलिस्ट बना दी गई है भाई, वहाँ पे आप चेक कर सकते हो लगातार 3 वीडियो देख के। और एक ये होगी आज की 4th वीडियो और इसके बाद प्रॉफिट लॉस का ख़त्म हो गया। बाद में अपना आएगा एमआरपी का कॉन्सेप्ट, एमआरपी और डिस्काउंट वाला, ये वाला कॉन्सेप्ट आएगा। इस पर 2 वीडियो है। 6 वीडियो के बाद प्रॉफिट लॉस का कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं और बहुत ही आसान तरीके से हमने ये पूरा चैप्टर कवर करेंगे। आज स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखो, ये वाली टाइप मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप है, मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख लो MI बिल्कुल। और है ना, ये बच्चों से बनती नहीं है ज़्यादातर और क्वेश्चन ये लेंथी क्वेश्चन में पढ़ते हैं। देखो आपको कैसे करना है इस टाइप को। हमेशा पहले लिखना है CP और SP, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचा, यानी कोई भी वस्तु 100x थी। x क्यों ले रहे हैं वो बताऊंगा बाद में। 100 के साथ हमेशा x लेना है इस टाइप में। और 15% की हानि पर बेचा, यानी कितने की बेच दिया, 85x का। 100 से 15 की हानि हो गई। ठीक है, आगे चलो। यदि इस वस्तु को 5% कम में खरीदता, यानी ये जैसे 100x है और इसको 5% कम में खरीदेगा तो सीधा जैसे 100 का 5% कम कर दो, 95x आती है। भाई ऐसे भी तो कर सकते हो ना, 100x का 5% कम खरीदा तो 95/100, 100 से 100 कट गया। 100 इसीलिए तो लेते हैं कि सीधा वैल्यू कट जाए, तो 95x आ गया। और इसे 95 अधिक रुपए में बेच दिया। ये कौन सा है, बेचने वाला हो गया वाला है। तो बेचने वाला क्या अपना SP है, 85 लिखा पहले वाला और बोल रहा है वो 195 रुपये अधिक में बेच दिया, 195 यहाँ लिख दिया। अब देखो ये तो 195 वाले तो पैसे हैं और ये देखो ये है परसेंटेज। तो जो वैल्यू परसेंटेज वाली है ना उसके साथ हमने x लिया है जानबूझ के, क्योंकि भाई अब देखो x नहीं लेते तो आप क्या कर देते पेपर में, 85 और 195 को ऐड कर देते। तो इस ऐड को बचाने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे x लिया है और ये 195 जो रुपए हैं वो अलग लिए। 4-5 क्वेश्चन है भाई, आपको है ना, देखो प्रैक्टिस से आपको पता चल जाएगी। तो उसे 10% के लाभ होता है, तो देखो CP पर 10% का लाभ कर दो, 110/100। और ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके। तो 1 0 से 1 0 कट गई। 95 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 95। ये 95 4 10 और नीचे जो 10 है उसका लगा दिया पॉइंट, कितना बन गया, ये बन गया। साइड में 85x और प्लस में 195, तो 85 आके इस साइड माइनस हो गया 104.5 से, तो कितना बच गया, 15 और 4 19.5 x और ये बराबर कितना 195 के। तो x की वैल्यू देखो कितनी आ गई, यहाँ से ये नीचे 10 किया, पॉइंट हटाया तो, और ये आपस में कट गए। x का वैल्यू कितनी आ गई, 10। अब x की वैल्यू जो 10 आई है ना, इसने पूछा वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य देखो हमने ये माना था 100x, तो x की वैल्यू यहाँ रख दी, 1000 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इससे बेसिक से भी, ये बेसिक भी हो गया और आसान भी हो गया। देखो शॉर्ट ट्रिक टीचर्स और बताते हैं कि भाई एक साइड लिख लो, 100 से 85 लिख लो, 95 को बॉक्स में लिख लो, वो सब फिजूल की बातें हैं। आपको पेपर में याद नहीं रहेंगी इतनी, आपको बेसिक से ही चलना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है। एक वस्तु को 13% की हानि पर बेच दिया। पहले लिखो CP, ये SP। 13% की हानि पर बेचा, 100x से 13 कम करके बेच दिया 87x पर।
बोल रहा है यदि इसे 49 रुपये में बेचा होता, अधिक में बेचा होता, तो 87 की साइड 49 लिख दिए। क्यों लिखा 49? क्योंकि देखो बेचा बोला है, और बेचा अपना क्या होता है SP, तो उसे 22% का लाभ हो जाता। तो CP है, इस पर लाभ कर दो 22% का, 122/100, और ये किससे बराबर हो जाएगा 87 प्लस में 49। तो 100 से 100 कट गया, 122x माइनस में इस साइड 87 आ गया, बराबर में कितना 49। तो ये कितना बन गया 13 और 22 35, बराबर में 49। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 49/35। 7 से काट दो, ये 7 पर, ये 5 पर। अब बोल रहा है कि इसे 30% के लाभ पर बेचा जाता, तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी इसका सेलिंग प्राइस पूछ लिया आपसे। तो पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लो। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए 100 में वैल्यू पुट होगा। देखो मोस्टली तो क्वेश्चन आता है कॉस्ट प्राइस का, लेकिन सेलिंग प्राइस भी पूछ ले तो कोई दिक्कत नहीं है जब हमको कॉस्ट प्राइस पता है। तो 100 मल्टीप्लाई बाई 7/5, एक्स की वैल्यू ये 7/5 आई ना, इसको उठा के 100 में रख दिया। तो 5 से कटा कितने पर 20 पर, तो 20 दूनी 140, और ये CP आ गया। अब कितने का 30 का प्रॉफिट हो रहा है, तो SP कैसे निकलेगा 140 गुना 130/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 14 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा 4 × 12 182। 182 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन है, इसमें CP निकालना है। देखो एक आदमी ने एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेच दिया, ये CP हो गया, ये SP हो गया। 20% के लाभ पर बेचा है तो 100x से वैल्यू 120x पर बेच दी। यदि इसे 20% कम में खरीदता, खरीदने वाला CP कम में खरीदता, तो इसका 20% कम में खरीदता तो कितना खरीदता 80x का, और 5 रुपये कम में बेचता, तो ये बेचने वाला ये है। अब की बार कम बेच रहा है तो 5 रुपये अलग कर दिए। देखो रुपये के साथ हम x नहीं लिख रहे, सिर्फ परसेंटेज के साथ x लिख रहे हैं। तो उसे 25% का लाभ हो जाता, तो CP पर लाभ कर दो। हमेशा ये जो लास्ट लाइन बोले ना कि 25% का लाभ होता है ये वाली, तो ये CP की साइड कर दो आप। भाई CP पर लाभ करोगे तभी तो SP मिलेगा। तो 125/100, और ये किसके बराबर है 120x माइनस में 5। तो 25 से काट लो, ये 5 पर, ये 4 पर, और ये 4 20 पर, और 20 पंजे 100x, बराबर में 120x माइनस में 5। तो 120x के साइड 100x को उठा ले गए, और 5 दूसरी साइड आ गया। तो 20x की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 5/20, यानी 1/4, 1/4 आ गई। और हमको क्या निकालना है CP, और CP कितना माना था हमने 100x, तो 100 गुना में 1/4, यानी 25 आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर C। ये टाइप भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप है। देखो मेरा फ़र्ज़ है आपको करवाना, चाहे आसान हो चाहे मुश्किल हो, हम हर टाइप की टाइप करवाएंगे। स्टार्टिंग में हमने 3 जो क्लास दी है उसमें आसान आसान क्वेश्चन भी करवाए हैं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजन ने एक वस्तु को 10% के नुकसान पर बेच दिया। यदि इसे 57 रुपये अधिक में बेचता तो इसे 20% का लाभ होता। देखो वही है CP SP, 10% के नुकसान पर बेच दिया, 100x से कितने पे बेच दिया 90x पर। अब बोल रहा है इसे 57 रुपये ज़्यादा में बेचा होता, तो यानी इधर 57 लिख दो, बेचा हुआ नहीं SP, तो इसे 20% का लाभ हो जाता, तो CP पर लाभ कर दो। लाभ हमेशा CP की साइड करना है, 120/100, और ये बराबर कितना हो गया 90x प्लस में 57। तो 100 से 100 कट गया, 120x, इस साइड ये 90 आ गया, 90x बराबर में कितना 57।
ये किसके बराबर बच गया भाई, 30x के बराबर 57। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 57/30। अब इसमें पूछा वस्तु का विक्रय 30% के लाभ पर बेचा जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो पहले क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। क्रय मूल्य के लिए कितनी वैल्यू थी, 100 थी, 100x वैल्यू थी ना। तो 57/100 30 कर दिया यहाँ पे, 10 से 10 कट गया, 19 पर कट गया। तो CP कितना आ गया, 19 को 10 से मल्टीप्लाई किया 190, CP 190 आ गया। अब SP निकालना है तो कितने का प्रॉफिट कर रहा है, 130 का, 130/100। तो 2 कट गया, 9×3 = 27। देखो ये पहले वाला ऑप्शन हो गया। 19 गुना में 13, कितना आंसर आ गया, 247। ये टाइप के हमने 4 क्वेश्चन करे। देखो आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक काम करना है, इसको बार बार रिवाइंड करके देखना, वीडियो को 2-3 बार करके देखना। आगे जो प्रैक्टिस शीट डालेंगे ना इसकी, तो उसमें इन क्वेश्चनों को डाल देंगे, वहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। देखो अरुण ने, अब ये वाली टाइप 2 टाइप चेंज हो गई है, 25 रुपये के 8 केले खरीदे। तो देखो यहाँ तो रुपये, यहाँ रुपये और यहाँ हो गई क्वांटिटी। 25 रुपये के 8 केले खरीदे, खरीदे क्या होता है, क्रय मूल्य CP। और 20 रुपये के 6 की दर से बेच दिए, ये SP। तो देखो भाई खरीद के तो ले आए कितने आप, 8, खरीद के 8 लाए और बेचे कितने, 6। तो ये बराबर करना पड़ेगा। जो क्वांटिटी है हमेशा इस टाइप में हमें क्वांटिटी बराबर करनी पड़ेगी। क्वांटिटी बराबर करने के लिए आप क्या करो, तो ये देखो दोनों किससे डिवाइड होते हैं, 24 से। तो इसका LCM बना लिया 24, तो इसको 3 से और इसको 4 से। भाई सबसे छोटा नंबर वही है ना जिस पे ये पूरे पूरे बराबर हो रहे हैं। तो 8×3 = 24, 6×4 = 24। तो इधर ये 3 और 4 से मल्टीप्लाई किया है, इधर भी 3 से और इधर भी 4 से। तो CP अपनी कितनी बन गई, 25 दिए 75, और SP कितनी बन गई, 80। अब देख लो CP से SP लाभ कितने का हो गया, 5 का, कितने पर, 75 पर, और मल्टीप्लाई बाई 100। तो 5 से कटाई 15 पर, 5 से फिर कटा 3 पर, ये 20 पर। तो 20/3 आ गया। तो 6 से ही 2/3% का लाभ हो गया। ये क्वेश्चन हो गया। एक व्यक्ति ने अपने माल 30% के लाभ पर बेच दिया। तो 100 से वैल्यू 30% के लाभ पर बेच दिया, 130 पर बेच दिया, ये CP और ये SP। अब बोल रहा है क्रय मूल्य को 25% की वृद्धि कर दी। तो 100 से 25% की वृद्धि कर दी तो कितना बन गया, 125। और विक्रय मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी, तो विक्रय मूल्य ये है, इसमें 10% की वृद्धि करोगे तो 130, 110/100। तो 2 कट गए, 143 बन गए। और ये कितना है, 125। अब वो बोल रहा है तो उसका नया प्रतिशत कितना होगा। तो ये देखो कितना बढ़ा है यहाँ से, 15 और 3 18, कितने पर, 125 पर, और मल्टीप्लाई बाई 100 परसेंटेज के लिए। 25 को 4 से, 25 को 5 से, 18 × 72, 72/5, 14.4%। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। 14×5 = 70, हाँ ये वाला हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। वीडियो थोड़ी ही लेंथी है आज, क्योंकि संडे भी है और आपके पास टाइम भी है करने का, और हमारे पास भी टाइम है अच्छे से आपको समझाने का। आज एक वस्तु को 5% की हानि पर बेचा जाता है, उसके बजाय 5% के लाभ पर बेचा जाता है, तो एक व्यक्ति को 5 रुपये अधिक मिलते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखो शुरू में वस्तु का क्रय मूल्य मान लिया 100, इसको 5% की हानि पर बेचा गया, ये मान लिया CP, तो ये SP हो गया। यहाँ देखो तो 5% की हानि पर बेचा तो ये वस्तु कितने की बेचती है, 95 की। बोल रहा है अगर इसे 5% के लाभ पर बेचा जाता है, यानी 105 पर, तो बोल रहा है इसको 5 रुपये अधिक मिलते हैं। तो यहाँ से डिफरेंस कितने का बना आपका, कितने का बना, 10 का, 10 का बना। और आपको क्वेश्चन में डिफरेंस कितने का दे रखा है, 5 रुपये का। तो एक का डिफरेंस कितना हो गया, 5/10 का। और हमने कितना माना था शुरू में, 100। तो 10 से 10 कट गया, आंसर कितना आ गया, 50। आप ऐसे भी तो मान सकते हो कि 10 की वैल्यू हमें कितनी दे दी, 5। तो
तो 100 की वैल्यू यहाँ एक जीरो लगा दी, तो यहाँ भी एक जीरो लग गई, 550 आंसर हो गया। ये देखो, एक वस्तु के विक्रय मूल्य में 111 रुपये की वृद्धि हो जाने से 25% की हानि 12% के लाभ में परिवर्तन हो जाती है। तो यानी कोई भी वस्तु क्रय मूल्य 100 मान लिया, सीपी 100 मान लिया। अब सीपी को बोल रहा है 25% की हानि, तो 25% की हानि करोगे तो कितना आ गया 75, और 12% का लाभ करोगे तो ये कितनी वैल्यू बन गई 112। भाई 100 इसीलिए लेते हैं ना, जो भी हानि दे दिया वो सीधा हम कर सकें, 12% का लाभ है तो सीधा 12% कर दिया। अब इन दोनों का डिफरेंस देखो कितने का है, 25 और 12 37, 37 हो गया ना, 37। और अपने को क्वेश्चन में कितना दे रखा है 111, तो ये कितना गुना है 3 गुना है। तो ये 3 गुना है, तो हमने जो सीपी मानी थी वो भी कितनी गुनी हो जाएगी 3 गुनी। आंसर कितना हो जाएगा 300। ये दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन आया हुआ है। देखो, जब हमने एक चीज़ दी, एक बार सीपी दिया, एक बार चीज़ खरीदी, एक बार बेची, वो ठीक है। लेकिन इसमें देखो आपने 2 बार सामान खरीदा है और आखिरी में एक बार जाके बेचा है, तो आप इसको कैसे करोगे, रुपए क्वांटिटी कर लो। तो देखो 50 रुपये की 5 चीज़ें खरीद ली, और फिर बोल रहा है सामान वैल्यू 50 रुपये में 6 चीज़ें खरीद के ले आया। अब देखो यहाँ क्वांटिटी अलग अलग है, तो इसको बराबर करने के लिए इसको 6 से मल्टीप्लाई, इसको 5 से, दोनों 30 हो गए। देखो आपको ये नहीं पता चल रहा होगा कभी कि 5 से ऊपर क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6 से क्यों कर रहे हैं। तो हम जैसे इसको बराबर करते हैं, जैसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से करोगे तो भी बराबर नहीं होगा। यही एक छोटे नंबर हैं जिनमें जाके मल्टीप्लाई होगा। इन दोनों में अगर कोई वैल्यू कॉमन नहीं आ रही तो इनको उठा के आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये कितना आया 300 और 30, और ये 250 और ये 30। अब देखो ये दोनों चीज़ खरीदी गई है तो दोनों सीपी दे दी। भाई देखो पहले भी खरीदी है और दूसरी भी खरीदी है, तो दोनों सीपी बन गई ना। तो ये दोनों देखो कितना, अब जो दोनों अगर यहाँ सीपी हैं तो हमें लाभ पता करने के लिए एसपी चाहिए, और एसपी तो हमें आगे दे रखी है, तो सीपी दे रखी है, तो क्वांटिटी बराबर करने के बाद इन सीपी को जोड़ देंगे हम। ये हो गया 550 और यहाँ हो गया 60, ठीक है। अब आगे बोल रहा है कि 100 रुपये की दर से 11 बेच दी। 100 रुपये का ये दर हो गया और ये कितनी बेच दी 11। तो अब इसको बराबर करने के लिए ये एसपी आ गया, फिर क्वांटिटी बराबर करनी पड़ेगी। तो इसको 11 से मल्टीप्लाई और इसको 60 से मल्टीप्लाई। तो इसको 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आएगा 0, 11 पंजे 55, 5 11 पंजे 55 और 5 60। और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया 6000। देखो ये सीपी आ गया और ये एसपी आ गया। 60 को इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 6000। अब देखो ये सीपी है, ये एसपी बन गया, तो यहाँ से लॉस कितने का हुआ 50 का लॉस हुआ सीपी पर 6000 50 पर और मल्टीप्लाई बाई 100। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से कटा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, तो 100 और बटे में 121% का लॉस। ये देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया। ये एनटीपीसी लेवल 3 में क्वेश्चन आया हुआ है। ज़्यादातर है ना क्वेश्चन, देखो यहाँ हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी कर दी। जहाँ यहाँ 11 दे दिया ना, यहाँ अगर 10 दिया होता तो 6 से मल्टीप्लाई करके बराबर कर देते, क्वेश्चन ईजी हो जाता। लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको बेसिक आना चाहिए। बेसिक क्या है इसका, दो भी सीपी दिया मिलेगा तो क्वांटिटी बराबर करके जोड़ देंगे, और सीपी और बाद में एसपी आ जाएगा तो हम लाभ चेक कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाले क्वेश्चन की भी शॉर्ट ट्रिक है अपने पास। शॉर्ट ट्रिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादातर शिफ्टों में देखने को मिलता है, और आपको क्या करना है इसको याद रखना है इस क्वेश्चन को। देखो ये क्वेश्चन क्या है, देखो अगर आपको शॉर्ट ट्रिक पता है ना तो मैं कितना जल्दी लिखता हूँ। देखो एक बार 20/80 4500 बटे में 15, तो 15 से घटाइए 300 पर, और 20 से घटाइए 4 पर, और 4 से ये कटा
75 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगर शॉर्ट ट्रिक पता है तो, और लॉन्ग पता है तो भाई 20%, 20 से 80 करोगे, फिर रेशियो चेंज करोगे, एक्स मानोगे, बहुत लफड़ा है। देखो आप 20 की कमी कर दी, जो भी कमी की है, जो भी कमी की है 20 की कमी करने के बाद नीचे आएगा कमी करने के बाद, तो 100 में से 20 घटा के लग देंगे नीचे 80, और रुपए हमेशा ऊपर, ये 4500, ये रुपए, ये रुपए, और नीचे क्या है क्वांटिटी 15, ये क्या है क्वांटिटी। तो हमेशा आपको ऐसे ही करना है वाला क्वेश्चन। तो ये कटा 20, 80 पर 4 पर, 15 ये 300 पर, तो 300/4 75 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये आ गया इसका प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक मूल्य यानी पहले का मूल्य, पहले का। और नया मूल्य निकालना हो ना तो अभी 75 आया है, न्यू मूल्य निकालना है तो देखो कमी कितने की है 20 की, तो इसका कमी करने के बाद लिख देंगे 80/100, तो 25 से 3 पर, 25 से 4 पर, और ये 4 से 20 पर कटा तो 20 दिए, 60 इसका लेटेस्ट मूल्य हो गया। और पहले का मूल्य इस ट्रिक से निकल जाएगा कितना 75। जैसे इस क्वेश्चन में बोल दे यहाँ 20 की जगह 50% की कमी की है, 50 नहीं 60% बोल दे, तो 60 ऊपर और नीचे 60 100 में से घटा के 40। अगर बोल दे आपको 20% की वृद्धि की गई है, बढ़ाया गया है 20%, तो 20 ऊपर और नीचे बढ़ा के लिख दो। ठीक है, ये वाला टाइप है। इसकी और कराएंगे, नेक्स्ट क्लास आएगी ना तो इसके ऊपर और क्वेश्चन लेके आएंगे इस वाली। ये भैया देखो, ये रुपए हो गए, इधर इधर क्वांटिटी हो गया। 30 रुपये के 14 की दर से खरीदता है और 20 रुपये में 7 की दर से बेच देता है, तो ये CP है, ये SP है। देखो एक बार ऊपर 14 है, नीचे 7 है, तो नीचे वाले को 14 बना दो। 14 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दिया आपको 2 से, तो इस साइड भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो CP ऊपर 30, SP कितना बन गया 40, और ये 14 हो गया। 14 14 क्वांटिटी सेम हो गई ना, तो 30 से 40 कितना बढ़ गया 10, कितने पर 30 पर, और मल्टीप्लाई बाई 100 कितना आ गया 33, सही 1/3%। ये दूध पानी वाला होता है। जैसे कि हमको दे देते ना क्वेश्चन कि एक कंटेनर है, उस कंटेनर में बोल रहा है कि हमने कुछ पानी मिला दिया, पानी मिला दिया, तो इससे हमारा प्रॉफिट जो परसेंट है, प्रॉफिट परसेंट 25% का हो जाता है। तो बोल रहे हैं इसमें मिलाया गया कितना ml पानी मिलाया गया, तो हमें हमेशा क्या करना है, देखो 25% दे दिया, तो 25/100। अब बताओ एक बात बताओ, पानी के मिलाने के पैसे तो लग नहीं रहे इसको, वो फ्री में मिल रहा है, तो प्रॉफिट जो होगा वो पानी मिलाने से ही होगा। तो देखो 25 एकम 25, 25 चौके 100, यानी ये दूध तो था 4 और इसमें 1 पानी मिला दिया, तो 1 में पानी, ये 1 में टोटल कितना हो गया 5, और मिलीलीटर में निकालना है तो 1000 से मल्टीप्लाई, कितना आ गया 200 ml इसने पानी मिलाया। जैसे इसमें बोल दे कि आपको 20% का प्रॉफिट हुआ है, 20% का प्रॉफिट हुआ है, तो 20/100, ये 20 पानी मिलाया और नीचे दूध था, तो 1/5 आ गया, 1/5 आ गया ना, तो टोटल कर लेंगे 1/6 और मल्टीप्लाई बाई 1000 ml में निकालना है, तो ये आंसर हो जाएगा काटते ही। तो हमारा क्या आंसर आया 200 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक व्यापारी 1000 ग्राम चीनी एक भाग को 10% के लाभ पर और शेष भाग को 40%। देखो ये भाग वाला जब भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है कि एक भाग दे देना, वो तो 10% दे दिया, दूसरा 40, और जो कुल भाग देगा ना वो इन दोनों के बीच में 10 और 40 के बीच में, अगर कुल वाला है, कुल वाला 10 और 40 के बीच में है, तो आपको एलिगेशन एंड मिक्सचर लगाना है भाई। एलिगेशन मिक्सचर के कॉन्सेप्ट से होगा ये। तो इस साइड 10 दे दिया, इस साइड 40 दे दिया, और ये बीच में कितना दे दिया 20%। अगर इन दोनों के बीच में वैल्यू दे दी तो हमें याद रखना है, हमें एलिगेशन लगाना है। तो देखो एक एलिगेशन कैसे लगता है, एक बार बड़े वाले से बीच वाली कम घटती है,
तो 40 से 20 घटा, कितना आ गया 20, और इस बीच वाले से एक बार ये छोटे वाला घटता है, कितना आ गया 10। तो कितना रेशियो बन गया 2:1। अब इसने पूछा है देख 40% के लाभ पर बेची गई की गणना ज्ञात करें। तो 40% वाली कौन सी वैल्यू है, ये वाली, इसके नीचे इसका रेशियो कितना है 1। तो इसकी गणना करनी है तो 1/2 टोटल, और शुरू में कितने ग्राम थी 1000, 333 से 1/3%, 3% नहीं 3 kg। देखो बेईमान दुकानदार वाला हमने कॉन्सेप्ट करा दिया, क्लास 3 बेईमान दुकानदार की थी, आपको फिर से एक बार प्रैक्टिस के लिए डाल दिया। ये लेटेस्ट क्वेश्चन CGL 2024 के प्री में आया हुआ है। 100 से 100 वैल्यू 120 बढ़ गई, ये CP ये SP, और हमें बताया था कि 1 kg की जगह 950 ग्राम का बाट यूज़ कर रहा है, तो जो भी कम बाट यूज़ करेगा वो किसकी साइड, CP की साइड। और इस साइड कितना कर दिया 1000। तो 1 2, ये 2 0 गई, 1 से 1 0 गई, 5 से कटा ये 19 पर, और ये 5 से कटा, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 19 रेशियो कितना हो गया 24। प्रॉफिट कितने का 5 पर, कितने पर 19 पर। CP पर हमेशा प्रॉफिट चेक होता है, और मल्टीप्लाई बाई 500, 500/19 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो, एक आदमी ने सामान कीमत 2 वस्तुओं पर खरीदी, पहले पर 10% लाभ, दूसरे पर 5% की हानि पर बेच दिया। यदि दोनों का विक्रय मूल्य के बीच अंतर 60 का है तो दोनों की लागत मूल्य का योग क्या होगा। तो देखो पहली एक वस्तु थी 100 रुपये की, और उसने बेच दिया 10% के लाभ पर। देखो खरीदी गई है, खरीदी गई यानी हमने 100 मान लिया, और 10% के लाभ पर बेच दिया, तो कितने की बेच दी 110 की। दूसरी वस्तु भी हमने 100 मानी, और इसको 5% के लॉस पर बेच दिया, तो कितने की बेच दी 95 की बेच दी। अब देखो दोनों के विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस के बीच में डिफरेंस कितना है 60 का। तो हमारा डिफरेंस कितने का आ रहा है, ये देखो हमारा डिफरेंस कितना आ रहा है, 110 में से 95 गया तो कितने का आ रहा है 15 का। और क्वेश्चन में डिफरेंस कितने का दे रखा है 60 का, तो 4 गुना हो गया। तो आपको बताना है लागत मूल्य का योग क्या होगा। लागत मूल्य क्या है टोटल 100 और 100 200, 200 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आंसर आ गया 800। ये भी GD में लेटेस्ट क्वेश्चन आया हुआ है। ये देखो, जब भी आपको संयुक्त पूछ ले, यानी संयुक्त का मतलब होता है टोटल, आपको टोटल प्रॉफिट या टोटल लॉस पूछ लेना, तो आपको हमेशा एक बात याद रखनी है कि वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट लगाना है। किसका कॉन्सेप्ट लगाना है वेटेड एवरेज का। देखो मैं कैसे लगाता हूँ, दोनों का निवेश का अनुपात दे दिया कि भाई मैंने 2 के अनुपात में किया है और 3 के अनुपात में निवेश किया है। कोई भी मार्केट में पैसे लगाए या कहीं भी पैसे लगाए तो 2:3 में लगा दिया। तो बोल रहा है पहले पर 10% का लाभ हुआ, तो 10% का लाभ यहाँ लिख दिया। दूसरे पर मुझे बोल रहा है 20% की हानि हुई, तो जब भी हानि होगी ना तो वो माइनस में लिखेंगे। तो 10 दूनी 20, प्लस में 20 दिया 60, तो ये टोटल कितना हो गया माइनस का 40 हो गया। और बोल रहा है संयुक्त हानि बताओ, तो देखो हमने जो भी रेशियो लिखा है उस रेशियो को हम क्या कर देंगे इसके नीचे। तो जो 8% की आई है ना वो हमारी आई है हानि। क्यों हानि कैसे पता चला, क्योंकि आगे नेगेटिव आ रहा है। ये 8% आंसर हो गया। ये तो हो गया शॉर्टकट से, आपने रेशियो लिखा, नीचे लाभ और हानि लिखा, दोनों का मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया इसके एवरेज से। एवरेज कितना है इसका 2 और 3 5 का। ये तो हो गया इसका बेसिक से, ये तो हो गया इसका शॉर्टकट से। अब बेसिक से करो तो देखो 2 और 3 के अनुपात में दे दिया, तो ये 200 दे दिया और ये दे दिया 300। पहले पर लाभ कितने का है, पहले पर लाभ है 10% का, और दूसरे पर हानि कितनी है 20% की। तो इसको 10% के लाभ पर करोगे तो 200 110/100, तो ये कितना बन गया 220। अब दूसरे पर हानि करोगे 20% की, तो 300 का 20% की हानि कर दी तो 80/100 हो गया। तो ये कितना बन गया 8 3 24, तो 460 बन गया टोटल 460 बन गया ना भाई। और हमारा स्टार्टिंग में कितना था 200 और 300 500, 500 से कितना हो गया 460। हानि कितने की होगी 40 की। कितने पर चेक करेंगे CP यानी 500 पर,
और मल्टीप्लाई बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से 40 कटा 8 पर, यानी इसको 8% का लॉस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। एक भाग को 20% लाभ पर, दूसरे को 12% के लाभ पर, और कुल सौदे में देखो 18, दोनों के बीच में आ गया। दो पार्ट दे रखे हैं, 20%, 12% और 18%। एलिगेशन लगा दो। तो 20 में से 18 गया एक बार तो 2, और 18 में से 12 गया एक बार 6, 2 से कट के 3:1 आ गया। आपसे क्वेश्चन पूछा है 12% के लाभ पर, तो ये 12 वाले का देखो रेशियो बटे में टोटल 4, और जो चीज़ पूछी गई है क्वेश्चन दे रखा आपको 2 2 2 0, तो आपको 4 से काट दो, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखो, ये भी वेटेड एवरेज पे ही हो सकता है। देखो कि संतरों के अनुपात दे दिया 4:5:6, और इसको इतने रुपए में ख़रीदा है 150, 90 और 75। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई किया 600 आया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 450 आया, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 5 6 30, 0 42 और 3 45। इतने रुपए के तो ये खरीद के लाया, 1500 रुपये के, 1500 रुपये के खरीद के लाया, और बोल रहा है इसके मिलाकर और इसको 40% का लाभ कमाना है। तो बोल रहा है एक का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो ये सीपी आ गई। सीपी पर तो लाभ कमाना है कितने का, 40% का, तो 140/100 कर दिया, तो 2 जीरो से 2 जीरो, तो 15 इंटू में 140, ये हमारा क्या आ गया, एसपी आ गया। और एक वस्तु का प्रति केजी का पूछा है ना, तो देखो शुरू में क्वांटिटी कितनी थी, ये थी 6 और 4 10 और 5 15, इसको 15 से भाग दे दिया, 15 से 15 कट गया, यानी एक वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 140। ये क्वेश्चन था। शुरू में खरीदी है भाई, जैसे ये रेशो के अनुपात में, तो हमने ये मान लिया कि ये 4 केजी खरीदी है, ये 5 केजी खरीदी है, और ये इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा जो सीपी है वो कितना बन गया, 1500, और इस पर 40% का लाभ देना है, तो 140/100 कर दिया हमने, तो ये सेलिंग प्राइस आ गया। और प्रत्येक वस्तु का पूछा है तो 15 से भाग दे दिया, क्योंकि प्रत्येक वस्तु कितनी हो गई, 9 और 6 15, 15 से 15 कट गया, सेलिंग प्राइस 140 आ गया। ये हमारी वीडियो थी आज की। अब हमारे पास इसमें कॉन्सेप्ट रह गया एमआरपी पर और डिस्काउंट पर, और सक्सेसिव डिस्काउंट वाला, और उसके बाद आप कहोगे तो एक इसकी मिसलेनियस कंप्लीट बना के एक इसकी प्रैक्टिस शीट डाल देंगे, जैसे 50 क्वेश्चनों की एक वीडियो और डाल देंगे। तो हमारी ये 2 ही वीडियो रहेगी, प्रॉफिट लॉस आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और इसमें मेरे हिसाब से तो अब कोई क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। और एमआरपी वाला देखो, ये सीपी, ये एसपी और एमआरपी, शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा भाई, शॉर्ट ट्रिक आपको याद रहें तो सही है, लेकिन ये जो साइकिल चलाएंगे ना सीपी एसपी एमआरपी वाली, और बहुत ही इजी वे में आपको समझाएंगे कि सीपी से एमआरपी बढ़ गया तो कैसे करोगे, एमआरपी से एसपी पे कैसे आओगे। ये नेक्स्ट क्लास आएगी, मोस्ट इम्पोर्टेंट कल क्लास आएगी इसकी। तो यही हमारी वीडियो थी आज की। धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, लाइक करो, और अपने दोस्तों को बताओ कि कैसे हम जब पढ़ा रहे हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।